हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये शेयर करें। आज का टॉपिक है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कॉमन फोर्सेस, जनरल फोर्सेस कौन कौन से हैं जो आप जनरली आप फील भी करते हैं उस फोर्स को, या आप समझे कि आप प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखा जाए तो बहुत सारे फोर्सेस हैं। कुछ एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जो आप देखेंगे कि दो सेलेस्टियल मोशन जो होता है, प्लैनेट सबका जो मोशन होता है, वो भी एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। उस अगर डीप में आपको समझना है तो जो जब चैप्टर आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड तब देखेंगे वो। तो कॉमन फोर्सेस में बहुत सारे फोर्स होते हैं। जो भी कॉमन फोर्सेस है, अगर आपने किसी बॉडी को पुश किया तो वो बॉडी भी आप पर इक्वल फोर्स अप्लाई करेगी, अपोज करेगी। मतलब तो न्यूटन थर्ड लॉ से भी आप जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। नॉर्मल फोर्सेस, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखा तो टेबल पर रखा तो कांटेक्ट में जो दो सरफेस आए, एक तो जो ऑब्जेक्ट को आपने रखा वो ऑब्जेक्ट का जो नीचे का सरफेस है और टेबल के ऊपर का जो सरफेस है जिस पर आप रख रहे हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में आया। कांटेक्ट में जैसे आया तो यहां पर दो फोर्सेस होगी, एक तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस, दूसरी जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और दूसरी फोर्सेस जो सरफेस के पैरेलल होगी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी डीप में इसके बाद वाले चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि उसमें दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे। आप समझिए ये कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, दूसरा फ्रिक्शन फोर्सेस। सिंपली आप ये देख सकते हैं कि आप कोई ऑब्जेक्ट को, वो चाहे एयर के कांटेक्ट में हो चाहे फ्लूइड के, फ्लूइड मींस एयर भी हो सकता है या गैसेस, दोनों कंबाइन करके फ्लूइड बोलते हैं। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में आप डालेंगे तो वहां वो ऑब्जेक्ट पर वो जो लिक्विड प्रेजेंट है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड बाउंड फोर्सेस। वो कितनी फोर्स लगाएगा? वो एक्चुअली जो वेट उस ऑब्जेक्ट की है उसके इक्वल लगाएगा। यानी कि जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस हो गई है, जितनी भी फ्लूइड डिस्प्लेस हो गई है, उसकी जो वेट है उसके इक्वल ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स लगेगी। आपने सिंपल आगे देखेंगे विस्कस फोर्स भी होती है। विस्कस फोर्स एक तो होती है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। अगर एयर में भी कुछ रेजिस्टेंस होती है, मतलब एयर भी आपकी मोशन को रोक सकती है, तो जो एयर अपोज करती है किसी भी अप्लाइड फोर्स को, दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा टेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में आप स्प्रिंग अगर लेंगे, दो तरह की और भी फोर्सेस है, एक तो स्प्रिंग फोर्सेस, एक स्ट्रिंग फोर्सेस। स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, इलोंगेट भी कर सकते हैं। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है हुक्स लॉ से, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि माइनस का मतलब ये हुआ कि फोर्स जिस भी डायरेक्शन में आप अप्लाई करेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर? फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। क्लियर? इसके बाद जो फोर्स है, ये तो फोर्स हो गई स्ट्रिंग के लिए, ये वाली फोर्स हो गई स्प्रिंग के लिए। जब स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग मींस धागा, स्ट्रिंग की बात करें तो वहां आती है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्यों आती है? क्योंकि वहां पर आप ये अस्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन इक्वल होगी अगर वो मासलेस स्ट्रिंग हो तो। क्लियर? फोर्सेस ड्यू टू स्प्रिंग के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग है, यहां पर स्ट्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्सेस होती है, रीस्टोरिंग फोर्सेस इज कॉल्ड टेंशन। स्ट्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो फोर्सेस का कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स बहुत एग्जांपल है, लेकिन सबकी ओरिजिन क्या है? मैक्सिमम की, मतलब दो तीन ही टाइप आप मान सकते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो तो आपको पता है, कोई भी बॉडी अपनी तरफ दूसरी बॉडी को जो खींचती है, अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एक होती है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अगर आप कोई भी फोर्सेस, जनरली जो मैंने एग्जांपल या बहुत सारे एग्जांपल के नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस, ये सब में इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लगती है। आपको अगर उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे वो बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल से बनी है। सब क्या होती है? उसमें चार्जिंग होते हैं, चार्ज होते हैं वो, क्योंकि जब भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो चार्ज हो भी जाते हैं, क्योंकि एक की चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एक नेगेटिवली चार्ज। तो फंडामेंटल जो फेनोमेनन है नॉर्मल फोर्सेस की, वो भी इलेक्ट्रिकल नेचर है। तो सारे के सारे अगर मैक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो आपके नाम जरूर अलग रहे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ओरिजिन सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। क्लियर? और आगे देखेंगे फ्रिक्शन को डिटेल में, क्या क्या फ्रिक्शन होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।